मुझे तो डर लग रहा है आशिया। कोई सुन लेगा। देखो औजार कहाँ है, याद है ना क्या क्या लेना है? मैंने सुना था कि हम जैसे छोटे बच्चों को रात के समय में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि रात को शैतान घूमता रहता है। आज की रात कितनी सुहानी रात होगी। वर्षों बाद शैतान के दिल की ख्वाहिश पूरी होगी, यीशु से मिलने की ख्वाहिश। इतने हसीन मौके पर आतिशबाजी तो बनती ही है। हे ईश्वर, अचानक ये आंधी, तूफान, बिजली कड़कने की आवाज, मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है? इतने वर्षों से ऊर्जा के घेरे में मैंने यीशु को सुरक्षित रखा था, लेकिन अब शैतान को पता चल चुका है कि यीशु कहाँ है। हे ईश्वर, अपने पुत्र की रक्षा करना, यीशु की रक्षा करना प्रभु। शैतान के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। यीशु यीशु, यीशु, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप जाकर अपनी प्रार्थना पूरी कर लीजिए। कुछ चाहिए था तुम्हें? हाँ माँ, एक कंबल चाहिए। मैं अभी लाई, तुम यहीं बैठना। हाँ, ये जानते हुए कि मेरा बेटा ईश्वर की संतान है, उसकी छोटी से छोटी चोट मुझे परेशान कर देती है। हे ईश्वर, हर मुसीबत से बचा के रखिएगा इस मासूम को। चलो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। आराम से, आराम से। अब तो 2-4 कदम ही बाकी रह गए हैं मिस्र तक पहुंचने के लिए। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर शैतान के रास्ते में कोई रुकावट बन सकता है तो वो देवदूत ही है। तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं,
तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहता हूं शैतान। हम दोनों के लिए ईश्वर का एक ही आदेश है कि हम यीशु से दूर रहें और उसे अपनी यात्रा पूरी करने दें। मैंने हमेशा ईश्वर के आदेश का पालन किया और तुम अपनी मनमानी करते रहे, और आज भी वही कर रहे हो। और आगे भी करता रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये सुरक्षा कवच बनाकर तुम यीशु को हमेशा मुझसे बचा के रख सकते हो? बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। जैसे ही यीशु के हाथों से कोई चमत्कार होगा, तुम्हारा ये सुरक्षा कवच अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ? हैरानी हो रही है कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ? तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, अब मेरी बारी है। रोक सको तो रोक लो। मेरे साथ सत्य और सत्कर्मों की शक्ति है शैतान। मुझसे टकराने का मतलब है परम पिता परमेश्वर से टकराना। जरा सोचो, फिर बचना संभव नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहां से लौट जाओ। इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है शैतान। हे ईश्वर, यीशु की रक्षा करना। ये तूफान कब थमेगा? बेटा, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? एक और कंबल लाऊं? माँ, इस तूफान की वजह से आप चिंतित हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप जब भी प्रार्थना करती हैं, आपके चेहरे पर शांति दिखाई देती है, लेकिन आज वो नहीं थी। ये देखिए, अभी भी आपके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। जानती हूँ कि किसी और की चिंता तुम्हें परेशान कर देती है, पर क्या करूँ, माँ हूँ ना, और एक माँ अपने बेटे को सारी चिंताओं से बचा कर रखना चाहती है। थोड़ी चिंता तो हो रही है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज पूरा दिन तुमने अपने पिताजी के साथ कार्यशाला में बहुत काम किया है ना, थक गए होंगे। चलो अब सो जाओ। हाँ, थोड़ी देर रहने दीजिए माँ, वैसे भी अभी नींद नहीं आ रही। औजार तो मिल गए, लेकिन हमें तो इन्हें चलाना ही नहीं आता। फिर यीशु की कुर्सी। यीशु भैया है ना, वो सिखा देंगे, लेकिन तुम उनके सामने जरा सोच समझ कर बात करना, समझे? अब चलो जल्दी। यीशु भैया। आशा, तुम अभी तक सोई नहीं? और याकूब बेटा, तुम अभी तक घर नहीं गए? तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। वो मैरी चाची, मैं ताई जी, याकूब आज यही रुकने वाला है। इसने अपने घर में भी बता दिया है ना याकूब? हाँ हाँ मैरी चाची, वो हमको यीशु से कुछ पूछना था। ठीक है, लेकिन जल्दी सो जाना। हाँ, आ जाओ। यीशु भैया, आज कार्यशाला में आपने पहली बार काम किया। क्या क्या किया बताइए ना। ताऊ जी और पिताजी ने मुझे सिखाया कि अलग अलग औजारों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तुमने असली औजारों के साथ काम किया? मुझे भी कुछ सिखाओ ना यीशु। अरे हाँ यीशु भैया, समझो अगर याकूब को हथौड़ी और छेनी चलानी हो तो वो उसे कैसे पकड़ेगा?
मान लीजिए ये हथौड़ी है और ये छन्नी। याकूब, तुम सीखने के लिए तैयार हो ना? अरे ऐसे नहीं याकूब, ये देखो, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अरे बाप रे, इन नकली औजारों ने मेरी इतनी जान निकाल दी, तो फिर असली औजारों के साथ क्या होगा? असली औजार? भला कौन देगा तुम्हें असली औजार? बहुत देर हो गई है यीशु भैया, अब आप सो जाइए। हाँ, सो जाओ सो जाओ। चलो याकूब। आशिया, मुझे लगता है कि यीशु को समझ आ गया कि हमारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, नहीं क्या? बातें करने का समय नहीं है हमारे पास याकूब। बड़े भैया को पता चलने से पहले ही हमें सारे औजार जाकर वापस रखने हैं। रात रात में ही यीशु की कुर्सी ठीक करनी है। वही तो, कहीं तुम फिर से अपनी शैतान वाली कहानी सुनाने मत लग जाना। चलो जल्दी। कुछ नहीं कर पाएगा वो देवदूत। अपने बनाए सुरक्षा घेरे से भले ही वो मुझे रोक ले, लेकिन मेरी शैतानी शक्तियों को मिस्र में घुसने से नहीं रोक पाएगा। मैंने अपने मकसद तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही यीशु के मुश्किल दिनों की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, देखो, वाह, शानदार, एक से बढ़कर एक तोहफा, सब मेरे लिए। देखा देखा मेरी प्रजा कितना सम्मान करती है मेरा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर, मेरे जैसा कोई नहीं। तभी तो एक से बढ़कर एक तोहफे भेजे मेरे लिए उन्होंने। हाँ, क्योंकि मैं हूं राजा, राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट। हेलो। क्षमा चाहता हूं सम्राट, पर ये सारे के सारे तोहफे आपके लिए नहीं, ये तोहफे छोटे सम्राट के लिए। छोटे सम्राट के लिए? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो ना? ये सब मेरे लिए है ना? है ना? झूठ बोल रहे हो ना? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो सभा में उपस्थित किसी भी मंत्री से पूछ लीजिए। जब से छोटे सम्राट ने उन व्यापारियों का बेरहमी से कत्ल किया है, तब से इस शहर के सारे व्यापारियों में छोटे सम्राट का बहुत खौफ है। इसीलिए जब भी छोटे सम्राट किसी चीज के लिए कहते हैं तो वो व्यापारी एक के बदले
10 तोहफे भेज देते हैं। तो छोटे सम्राट मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसे समझाऊंगा ये उसकी असली जगह कहाँ है। जैसे सब यहाँ सब सम्राट के सामने यानी कि मेरे सामने अपना सर झुकाते हैं, उसे भी सर झुकाना पड़ेगा, उसे भी सर झुकाना पड़ेगा, उसे भी सर झुकाना पड़ेगा। मैंने हर जगह ढूंढा पर वो 3 औजार मुझे कहीं नहीं मिले पिताजी। हाँ हाँ, औजारों के तो पाँव होते हैं, वो चलते भी हैं। ढूंढो ठीक से, इसमें यही कहीं होगा। अब क्या होगा आशिया? अगर तुम औजार अंदर रखने गए और पकड़ी गई तो हम दोनों को बहुत मार पड़ेगी। मिल गया रास्ता। मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा, गलती से कहीं रख दिया होगा। भाई यही तो फर्क है इन दोनों में। यीशु काम में हाथ बटाता है और ये काम बढ़ाता है। बड़े भाई बने बैठे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है पिताजी। चुप रहो तुम। यीशु, कल रात मेरे जाने के बाद तुमने ही कार्यशाला बंद की थी ना? सच बताओ, मुझे परेशान करने के लिए तुमने औजार छुपाए? सच बताओ। बड़े भैया, कब तक तुम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे को दोषी ठहराते रहोगे? भाई 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 रहने दो, आप बदमाश हो गया है। क्या हुआ बेटा? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे बेटे को। जब देखो मेरे बेटे को डांटते रहते हो। तुम्हारा बेटा काम ही ऐसा करता है। चलो तुम ही ढूंढो। अरे एक काम दिया था इसको, उससे ये भी नहीं हुआ। क्या है? ये देखो देखो, तीनों के तीनों औजार यहीं पे। अब भी कुछ कहना है? मैंने सब जगह ढूंढा था पिताजी। हाँ हाँ, तुम बड़े हो, होशियार भी हो, हर जगह ढूंढा होगा तुमने, लेकिन ध्यान से नहीं देखा। लापरवाही की भी हद होती है। माँ आप समझाइए ना पिताजी को। मुझे नहीं जाना यीशु के घर। शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं उसकी। ऐसे नहीं बोलते बेटा। तुम्हारे जरिए मुझे उस यीशु तक पहुंचना है बच्चे, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। और वहां जाकर तुम वैसा ही करोगे जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। उस दिन आपकी बात मानकर यीशु के साथ खाने की मेज पर बैठा था ना मैं, तो अब दोबारा क्यों भेजना चाहते हैं मुझे वहां? बस बहुत हो गया जीवन। इस पूरी यात्रा के दौरान तुमने यीशु की बुराई करने के सिवा कुछ नहीं किया। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। और मिस्र पहुंचते ही तुम यीशु के घर जाकर पता करोगे कि हमारी कुर्सी बन गई कि नहीं। लेकिन पिताजी मैं बस अब देवदूत को मेरी वशीकरण शक्ति की ताकत का पता चलेगा। कहो जीवन। ठीक है पिताजी। ठीक है पिताजी। मैं यीशु के घर जाऊंगा। मैं यीशु के घर जाऊंगा।
दूध भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा यीशु।